हेलो गाइस। सो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन रिलेशन। ठीक है, सो आइंस्टीन रिलेशन क्या है वो देखते हैं। आइंस्टीन रिलेशन। सो आइंस्टीन रिलेशन ने क्या कहा है, ये रिलेशन क्या शो करता है, दैट्स अ पॉइंट। नाउ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस थ्योरी, the diffusion constant is directly proportional to mobility। ठीक है, या सिंपली कह सकता हूं, according to this relation the diffusivity is directly proportional to the drift constant, that is called mobility। so अगर इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली लिखते हैं then d is directly proportional to mu। now if you remove this proportionality constant then we get some constant that is called vt। clear है? now just take this ratio d by mu, then vt, and vt is what? 26 millivolt at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है यहाँ तक? दैट मीन्स इस स्टेटमेंट को जो है हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशन the ratio of diffusion constant, the ratio of diffusion constant to mobility is fixed or constant। ठीक है यहाँ तक? so d by mu ratio is vd, that is constant। ठीक है, अब इसको हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज करने वाले हैं वो समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट में मैं बात करता हूं d of n अपॉन म्यू ऑफ n, दैट इज इक्वल्स टू d of p अपॉन म्यू ऑफ p। क्लियर होगा क्या? इन चार चीजों में से आपको तीन चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, देन आपको एक चीज फाइंड करने को। सपोज आपसे ये कह दिया जाए डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, होल्स का भी गिवन है, होल्स की मोबिलिटी गिवन है, देन फाइंड द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली इन चार में से कोई भी तीन चीज प्रोवाइड करा के आपको चौथी चीज जो है पूछी जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है आपको यहां से? अगर यहां से देखें, वो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है व्हाट यूनिट ऑफ d बाई म्यू इज। ठीक है, तो अगर आप d बाई म्यू की यूनिट देखें तो क्या है? वोल्ट। और vt है, vt की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। तो दूसरा क्वेश्चन थियोरेटिकली जो बन सकता है वो ये बन सकता है। ठीक है, इसी को अगर वो चेंज करके पूछना चाहे तो क्या पूछ सकता है? थर्ड पॉइंट में बता रहा हूं, यूनिट ऑफ म्यू बाई डी इज व्हाट? दैट मीन्स मोबिलिटी टू डिफ्यूजन कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या होगी? अगर आप यहां से देखें, म्यू डी बाई म्यू जो है वो है वोल्ट, तो म्यू बाई डी क्या होगा? 1 बाई वोल्ट, दैट इज कॉल्ड वोल्ट इनवर्स। तो यहां से बड़ा सिंपल आंसर होगा, वो क्या होगा? इट इज वोल्ट इनवर्स। ठीक है, तो इतने तरीके के आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट थिंग, पहला क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आइंस्टीन रिलेशन क्या होता है? तो आइंस्टीन रिलेशन किस किस के बीच में रिलेशन है? डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबिलिटी के बीच में। देन दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है? डिफ्यूजन कांस्टेंट अपॉन मोबिलिटी का जो रेशियो दैट इज फिक्स, दैट इज 26 मिलीवोल्ट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? यहीं से क्या क्वेश्चन बन सकता है? d बाई एन अपॉन म्यू बाई एन, दैट इज इक्वल्स टू dp बाई म्यू पी, एंड फिर यूनिट से क्वेश्चन बन सकता है। सो आई थिंक जो आइंस्टीन इक्वेशन है इससे मैक्सिमम इतनी ही चीजें बन सकती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो आइंस्टीन इक्वेशन है उस पर क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, जिससे ये जो पढ़ा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो न्यूमेरिकल मैं स्टार्ट करता हूं जिससे ये जो आइंस्टीन इक्वेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं।
So next question है, according to the Einstein's relationship for a semiconductor, the ratio of the diffusion constant to the mobility of the charge carrier is, ठीक है, पहला ऑप्शन है variable and it is twice the volt equivalent of the temperature. Next option है constant and is equal to the volt equivalent of the temperature. Next option है equal to the 2 and is twice the volt equivalent of the temperature. Last option है equal to the 1 and is equal to the volt equivalent of the टेम्परेचर. तो सिंपल सा स्टेटमेंट था हमारा जो आइंस्टीन रिलेशन था, वो क्या था, इट इज द डी बाई म्यू द रेशियो ऑफ द डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ द डिफ्यूजन करंट टू द मोबिलिटी द डिफ्यूजन द कांस्टेंट ऑफ द ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल्स टू द वीटी, दैट इज इक्वल्स टू 26 मिली वोल्ट. ठीक है, सो सिंपल सा स्टेटमेंट है, इट इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू द वोल्टेज दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. डी बाई जो म्यू का रेशियो है that is fixed and that is equals to volt and which depends upon the temperature. So ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ है, variable it is wrong. ठीक है, constant and is equal to the volt, it is constant, good, it is equal to the volt equivalent of the temperature. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट होगा. तो देख रहे हैं जो आइंस्टीन रिलेशन है वो उसको फोल्ड करके आपको डिफरेंट लैंग्वेज की फॉर्म्स में जो है आपके सामने रखा जाएगा. तो आप कॉन्सेप्ट को होल्ड करिएगा जिससे जो न्यूमेरिकल है वो इजीली बन जाए. ठीक है, यहां तक